अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में एलिफ सेहान के बाप गाजी यूसुफ से अपना सारे का सारा हिसाब चुकता करवा लेगी, जिसके बाद सेहान एलिफ को क्या मजा चखाने वाला है। और इसी दौरान सेहान को मरियम के साथ होने वाले हादसे का भी जैसे ही इल्म होगा तो वो भी अब मरियम का साथ देगा या फिर अपने बाप गाजी के खिलाफ हो जाएगा। इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि गाजी को मरियम ने बहुत बुरी मौत मारा है, गाजी के मुंह पर जिस तरह से चैक फाड़कर फेंक दिया है, इस चीज ने गाजी के अंदर तक के खून को जलाकर रख दिया है। लेकिन यहाँ पर केस खत्म नहीं होगा। अब जैसे ही गाजी मरियम से बेइज्जत होने के बाद बाहर निकलेगा तो इसका सामना लाला से भी होने वाला है। लाला और गाजी को आमने सामने देखने के बाद ये सिचुएशन ना सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बल्कि इसी के साथ साथ बहुत बड़े सीक्रेट्स भी रिवील किए जाएंगे। लाला भी अब जैसे ही गाजी को देखेगा तो उससे यही कहेगा कि लगता है कि ये जमीन खरीदने का भी तुम्हारा इरादा है। पहले तो तुमने धोखे से जमीन अपने नाम करवा ली थी ना, लेकिन मैं बता दूं गाजी कि ये जमीन तो अब मैं अपने नाम नहीं करवा सकता। लेकिन क्या ही कह सकते हैं, तुम तो सदा के धोखेबाज हो। धोखा देना तो तुम्हारी फितरत में शामिल है। आज भी याद है मुझे वो पल, और ये सारी करतूतें तुम्हारी ही की हुई थी। वो लाश आज तक मुझे नहीं भूलती। तुम्हें क्या लगता है कि उसकी जान चली जाने के बाद तुम मुझसे छूट जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी गाजी। ये सुनकर गाजी भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और यही कहेगा कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता लाला कि तुम मेरे सब्र को आजमा रहे हो? और यहाँ पर लाला यही कहेगा कि इसको आजमाना नहीं बल्कि औकात बताना कहते हैं। शायद तू अपनी औकात भूल गया है गाजी, और तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी हो गया था। ये सुनते ही गाजी का जिक्रिया और गाजी के बंदे गुस्से में आ जाएंगे और उसी वक्त अपनी गन निकाल लेंगे। यहाँ पर गाजी भी उन्हें चुप करवा देगा और कहेगा रुक जाओ तुम लोग, अभी ये मेरा और लाला का मामला है, हम दोनों मिलकर बैठकर हल कर लेते हैं। ये देखकर लाला कहेगा कि बहुत तेज हैं तेरे पालतू। लेकिन गाजी एक बात मेरी याद रखना, ये जमीन तुमने अपने नाम करवा के जो खेल शुरू किया है ना, इसे खत्म मैं ही करूंगा। अब तू देखता जा कि अब मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। जिसके बाद लाला अपने रास्ते निकल जाएगा और गाजी भी अपने रास्ते निकल जाएगा। जैसे ही गाजी घर आएगा तो उसे भी पुराने वाकयात याद आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिक्रिया आकर गाजी से कहेगा कि अब बताइए साहब, उस मरियम का क्या करना है? वो तो अपनी जमीन देने के लिए तैयार ही नहीं है। गाजी भी कहेगा कि ये बात भी अब जिक्रिया मुझे तुम्हें बताना पड़ेगी कि तुम्हें क्या करना है। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत अच्छे से इस बात को जानते हो कि ऐसे लोगों को कैसे निपटा जाता है। जिक्रिया कहेगा कि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है और अगर सेहाम साहब को पता चल गया ना तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। अब यहाँ पर गाजी कहेगा कि तुम कब से इन चीजों की फिक्र करने लगे हो? तुम्हें तो बस इस बात का ख्याल रखना है कि सेहाम को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। और इसी दौरान गाजी के फोन पर कॉल आने लग जाएगी। जैसे ही गाजी फोन उठाएगा तो एलिफ बात करेगी और यही कहेगी कि अंकल मुझे आपसे बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। दरअसल तो मुझे आपके बेटे के बारे में बात करनी है, लेकिन उस जैसे इंसान से मैं कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ही इसके बारे में सब कुछ बता दूं। दरअसल उसने मेरा बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान कर दिया है और मुझे अपना नुकसान पूरा करवाना है। गाजी कहेगा कि आपको जो भी बात करनी है ना आप मुझसे कीजिए, मैं उसका बाप हूँ, आपका नुकसान पूरा करूंगा। मुझे डिटेल्स में बताइए कि हुआ क्या है और क्या नहीं। ये सुनते ही एलिफ काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। उसे तो लगा था कि सेहान से ज्यादा उसका बाप खतरनाक है, लेकिन उसके बाप की ये बात सुनकर एलिफ को थोड़ा सा हौसला हो जाएगा। अब यहाँ पर एलिफ उसे बताना शुरू कर देगी कि उसका न सिर्फ गाड़ी का शीशा टूटा है बल्कि बम्पर के साथ साथ लाइट्स भी टूट गई हैं। इतना ही नहीं बल्कि एलिफ ये भी बता देगी कि सेहान ने उसकी गाड़ी से अपनी गाड़ी मारी थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और इसी के साथ साथ गुंडों को भेजकर भी उसका लॉकेट, चैन, पर्स और मोबाइल वगैरह सब चोरी करवा दिया है। एलिफ कहेगी कि 7,80,000 रुपए बनते हैं आपकी तरफ मेरे, बेहतर यही है कि आप मुझे जल्द अज जल्द ये पेमेंट भिजवा दीजिए। गाजी भी अपने बेटे के करतूतों की डिटेल सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होगा और यही कहेगा कि इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे बेटे के बारे में मुझसे इस तरह से बात करे। खैर गाजी यहाँ पर मान जाएगा और कहेगा कि ठीक है, आपका जो भी नुकसान है मैं भर दूंगा और मैं अपने पीए को आपका नंबर दे देता हूँ, आप अपना बैंक अकाउंट सेंड कर दीजिएगा, उसके पैसे आपको ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सुनकर एलिफ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। जिसके बाद गाजी भी जिक्रिया से कहेगा कि इस लड़की को 7,80,000 रुपए सेंड कर दो और ये सारी अमाउंट अब सेहान के पॉकेट मनी से ही काटी जाएगी। उसे बता देना कि उसने क्या किया है, उसको ये भी बता देना कि उसने क्या किया है और इसी के साथ ये भी जरूर बताना कि मुझ तक ये खबर पहुंच चुकी है। जिसके बाद जिक्रिया
ना सिर्फ एलिफ को पैसे सेंड कर देगा बल्कि सेहान को भी सारी सच्चाई बता देगा। ये सुनने के बाद सेहान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और यही कहेगा कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे बाप से बात करके पैसे मांग ले और ये सारे के सारे पैसे मेरी पॉकेट मनी से भरे जाएंगे। जिसके बाद सेहान अपना दुख हल्का करने के लिए मरियम के रेस्टोरेंट पहुंच जाएगा और जैसे ही मरियम सेहान को देखेगी तो यही कहेगी कि आज फिर तुम किसी से लड़कर आए हो ना। और यहाँ पर सेहान कहेगा कि लड़के नहीं आया, वो सरफिरी लड़की है ना, उसने मेरे पापा को फोन करके पैसे मांग लिए हैं और मेरे पापा ने भी वो पैसे दे दिए हैं, बल्कि वो सारे के सारे पैसे मेरी पॉकेट मनी से ही काटे गए हैं। इस लड़की को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। पागल सी लड़की मेरे बाप तक पहुंच गई, जानती तक नहीं है कि मेरा बाप क्या चीज है। और मैं तो खुद बाबा पर हैरान हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी बिना तहकीक करवाए सारे के सारे पैसे सेंड करवा दिए हैं। मरियम कहेगी कि अगर तुम्हें लगता है कि सेहान वो लड़की तुम्हारे बकौल पागल सी है तो तुम तो पागल मत बनो ना, छोड़ दो उसका पीछा। अच्छा ही हुआ कि उसने तुम्हारे बाबा को फोन करके पैसे मांग लिए। अब यहाँ पर सेहान यही कहेगा कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मरियम इतनी आसानी से तो अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसको उसके किए की सजा तो मैं जरूर दूंगा। और सेहान तो अपना बदला अब लेकर ही रहेगा। मरियम ये सुनकर डर जाएगी और यही कहेगी कि सेहान तुम करने क्या वाले हो, बताओ तो सही। अब यहाँ पर सेहान बताएगा कि अब मैं उसे डराऊंगा, उसके पीछे 2-3 गाड़ियां लगवाऊंगा, उसे स्टॉप करूंगा और इतना ज्यादा डराऊंगा कि वो लड़की आइंदा मेरा नाम लेने के बारे में भी नहीं सोचेगी। उसे पता तो चलना चाहिए ना कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। मेरे बाबा से पैसे निकलवा कर बहुत ज्यादा खुश हो रही है ना। अब इसके बाद सेहान अपने नंबर्स इस्तेमाल करेगा और एलिफ के पीछे ना सिर्फ गाड़ियां लगवा देगा बल्कि एलिफ भी गाड़ियां देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो समझ जाएगी कि ये सारे का सारा प्लान सेहान गुंडे का है। जिसके बाद एलिफ काफी ज्यादा डर भी जाएगी और अपनी गाड़ी को बहुत स्पीड से भगाना भी शुरू कर देगी। सेहान का आदमी उसे फोन करके बताएगा कि लड़की डर रही है और बहुत ही ज्यादा तेजी से गाड़ी चला रही है। अब आप बताइए कि करना क्या है, पीछे गाड़ी लगाते रहें? ये देखकर सेहान कहेगा कि नहीं, बस सजा पूरी हुई, उसका डर जाना ही काफी है और अब बस बहुत हो गया, अब तुम उसके पीछे मत जाओ। अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ मरियम को भी कॉल आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही मरियम फोन पर कॉल देखेगी तो एलिफ की कॉल आ रही होगी और जैसे ही मरियम फोन उठाएगी तो एलिफ कोई बात करना चाह रही होगी लेकिन मरियम को आवाज नहीं आएगी। जिसके बाद मरियम बात सुनने के लिए उठकर चली जाएगी और जैसे ही सड़क किनारे जाएगी तो उसी वक्त किसी आदमी को इशारा मिल जाएगा। मरियम को वहां खड़ा देखकर आदमी भी अपनी गाड़ी तेजी से चलाकर आएगा और मरियम को टक्कर मारकर चला जाएगा। और यहाँ पर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मरियम का बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला है। सेहान दूर से मरियम का एक्सीडेंट देख लेगा और भागता हुआ मरियम के पास पहुंच जाएगा, लेकिन तब तक मरियम का एक्सीडेंट तो हो ही चुका होगा और ये देखकर सेहान गाड़ी को पहचान भी लेगा और समझ भी जाएगा कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उनकी कंपनी ही की गाड़ी है। मरियम के सर से काफी ज्यादा खून बह रहा होगा और सेहान परेशानी में मरियम को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। लेकिन सेहान ये बात बहुत अच्छी तरीके से जान चुका है कि ये एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि उसके पापा ने ही करवाया है। लेकिन उसके पापा का मरियम के साथ क्या रिलेशन है और उसके पापा ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं, ये उसे बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। सेहान इन्हीं सोचों में गुम होगा कि शायद ये काम ज़करिया और उसके भाई का हो, क्योंकि उसे यही लगेगा कि उसके बाप का तो मरियम से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था, ना ही मरियम को वो जानता था और ना ही कोई ऐसा काम था जिसकी वजह से वो मरियम की जान ले सके। और ये देखकर सेहान काफी ज्यादा परेशान भी होगा, बल्कि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा क्योंकि अब वो ज़करिया की क्लास लगाने वाला है। और मुझे ऐसा ही लगता है कि सेहान न सिर्फ मरियम को हॉस्पिटल एडमिट करवा देगा बल्कि सीधा ज़करिया के पास पहुंच जाएगा और ज़करिया से यही कहेगा कि ये घटिया हरकत तुमने क्यों करवाई है। तुम जानते भी हो कि अगर पापा को इस बारे में पता चल गया तो तुम्हारा क्या हशर करेंगे, तुम किसी को भी मरवाने के लिए कह देते हो। मरियम के साथ तुम्हारा क्या मसला चल रहा था कि तुम लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया। ये सुनकर ज़करिया भी काफी ज्यादा डर जाएगा और यही कहेगा कि सेहान साहब आप मरियम को कैसे जानते हैं। अब यहाँ सेहान कहेगा कि मेरे सामने उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो मेरी दोस्त है और मैं उसके रेस्टोरेंट पर बैठा था जिस वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ, मैं वहीं पर था और मैंने वो गाड़ी भी देखी थी, वो गाड़ी हमारी ही कंपनी की थी। इसलिए तुम मुझे सच सच बता दो ज़करिया कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। और यहाँ पर ज़करिया खुद को बचाने के लिए बता देगा कि प्लान उसका नहीं बल्कि उसके बाप का ही था। मरियम वो औरत है जो अपना रेस्टोरेंट बेचना ही नहीं चाहती है और वो रेस्टोरेंट की जमीन आपके फादर खरीदना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि वो जब भी कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो उसको अपनी मलकियत समझ लेते हैं और वो खरीद कर ही रहते हैं। मरियम ने उनके ऑफर को कबूल नहीं किया और उनका चेक फाड़ कर फेंक दिया, जिसकी वजह से उनसे जमीन किसी तरीके से तो हथियानी थी ना, इसलिए उनको सबक सिखाने का यही एक तरीका था। और मुझे लगता है कि सेहान सारी सच्चाई सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और सीधा अपने
बाप के पास जाएगा। और यहाँ पर सेहान की इन बातों की वजह से गाजी और सेहान के दरमियान बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि सेहान अपने बाप के कार्य करतूतों के बारे में जान जाएगा, जिसके बाद वो अपने बाप को बेनकाब करने के लिए तैयार हो जाएगा। न सिर्फ बेनकाब करना चाहेगा बल्कि अब सेहान खुद अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये चीज गाजी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इसके रिश्ते में कोई भी आएगा तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि गाजी बहुत बड़ा सेल्फिश इंसान ही निकलने वाला है और एंड पर जब उसे ये पता चलेगा कि सेहान भी अब उसके लिए खतरा बनता जा रहा है तो वो सेहान के साथ साथ एलिफ को भी खत्म करने में एक लम्हा नहीं लगाएगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सेहान अपने फादर के खिलाफ जाकर एलिफ और उसकी माँ को बचा पाएगा? क्या सेहान अपने फादर के खिलाफ जाकर मरियम को बचा पाएगा? और जब सेहान को ये पता चलेगा कि एलिफ ही मरियम की बेटी है तो उस वक्त सेहान का क्या रिएक्शन होने वाला है? इस बारे में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।